गाइज 4.3 करोड़ के पैकेज की जॉब मिली है आईआईटीएन को और पैकेज ने कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग सेक्टर में फिर से हंगामा मचा दिया है। देखो, इतनी ज़्यादा सैलरी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या कहीं संस्था में आप इजीली नहीं पा सकते हो। ठीक है, 4.3 सीआर और 2.4 सीआर और 1.5 सीआर फ्रेशर लेवल पे, जब आप फ्रेशर हो, इंजीनियरिंग पास आउट होते हो, इतना बड़ा पैकेज इंडिया में कोई ऐसा कोर्स नहीं है जो इतनी बड़ी पैकेज आपको दे पाए। इंजीनियरिंग के अलावा सिर्फ इंजीनियरिंग ही एक ऐसा सेक्टर है जो आपको बहुत हाई पेड सैलरी जॉब दे सकता है। सो 4.3 करोड़ के पैकेज ने कहीं ना कहीं मार्केट में हंगामा तो कर दिया है। ठीक है, नॉक कर दिया है। जो लोग कह रहे थे आईआईटी बेकार है, अब आईआईटी में उतनी वैल्यू नहीं रह गई, आईआईटी में ये हो रहा है वो हो रहा है, उनके लिए एक संदेश है, एक मैसेज है ये 4.3 सीआर का। मैं आपको एक बार बोला था कि आने वाले टाइम में 10 करोड़ की पैकेज भी मिलेगी, 15 करोड़ की पैकेज भी मिलेगी। बात पूरी तरह से सही होती दिख रही है। जो प्लेसमेंट का क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा बदल चुका है। गाइज, अगर आप इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हो तो मैं हमेशा आपसे बोलता हूं कि अच्छे कॉलेज में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अच्छे कॉलेज में और अच्छी संस्था में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आईआईटी का प्लेसमेंट ही करोड़ों में है। बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी, बहुत सारी डीम्ड यूनिवर्सिटी है जिनका प्लेसमेंट करोड़ों में है, लेकिन वो उनका मेन फोकस क्या होता है कि भाई आईआईटीएन का प्लेसमेंट क्यों ज़्यादा होता है और किसी भी यूनिवर्सिटी में करोड़ों का पैकेज क्यों जाता है। वो मेन फोकस प्रैक्टिकल नॉलेज पे करते हैं। प्रैक्टिकली अगर आप इंटीग्रेटेड हो, प्रैक्टिकली आप चीज़ों को कर रहे हो, प्रैक्टिकली चीज़ों को समझ रहे हो, प्रैक्टिकली चीज़ों को लेके जा रहे हो, तभी जा करके आप सफल हो पाओगे। ऐसा नहीं है कि आप मतलब इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिए, जैसे हम लोगों के टाइम में एक ज़माना ऐसा था कि 2009 में कि कोई भी इंजीनियरिंग करने आ रहा है, इतने सारे इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गए, लोगों ने बिजनेस बना दिया था। प्राइवेट सेक्टर में कम, यूपी की मैं बात कर लूँ, 300+ इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गए। इतने सारे इंजीनियरिंग कॉलेज लाइन से खुल गए। जिसके पास पैसा था इंजीनियरिंग कॉलेज खोलो, इंजीनियरिंग कॉलेज धड़ल्ले से उनको लाइसेंस भी मिल रहा था, एआईसीटी से अप्रूवल भी मिल रहा था। और आज देखो कितने इंजीनियरिंग कॉलेज आज बीए करवा रहे हैं, बीकॉम करवा रहे हैं, पॉलिटेक्निक करवा रहे हैं, कुछ और ही करवा रहे हैं। ठीक है, तो वो सब बंद होने का एक ही रीजन है कि स्किल डेवलपमेंट में फोकस ही नहीं किया। सिर्फ पैसा लेने से मतलब था और किसी भी चीज़ से नहीं मतलब था। सो स्किल डेवलपमेंट पे अगर आप फोकस करते हो और सही से फोकस करते हो, ट्रस्ट मी गाइज, आपका जो करियर वो 7वें आसमान पे जाएगा। पहले तो अच्छी संस्था में एडमिशन लो, अच्छी संस्था में जहाँ प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छा हो, जहाँ की लैब अच्छी हो, जहाँ का प्लेसमेंट भी सही होता हो। कभी कभी होता है हम टैलेंटेड तो होते हैं, कंपनियाँ ही नहीं आती हैं, तो ऐसे टैलेंट का क्या करोगे भाई? ऐसे टैलेंट रख के क्या करोगे? कोई फायदा नहीं होने वाला। उस टैलेंट का यूटिलाइजेशन भी होना चाहिए। जो आपके पास टैलेंट है, अगर आप उसका सही यूटिलाइजेशन करते हैं, तभी जाकर के आपको लाइफ में एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप आगे बढ़ पाओगे, अदरवाइज आप नहीं बढ़ पाओगे। आईआईटीएन के सोचने का तरीका क्यों अलग होता है? क्योंकि उनको एक गोल दिया जाता है कि भाई आप इसी डायरेक्शन में फोकस्ड होके जाओगे, आपका जो फोकस है उसी डायरेक्शन में होगा और सही तरीके से होगा। जब आप उसी डायरेक्शन में फोकस करोगे, उसी डायरेक्शन में जाओगे, तो कहीं ना कहीं आपका जो करियर है वो बहुत अच्छे से जाएगा और करियर आपका नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। चीज़ें समझेंगे, अच्छे तरीके से समझेंगे, तभी जाकर के आपका करियर आगे जाएगा, अदरवाइज आपका करियर आगे नहीं जाएगा। आपके लिए बहुत सारे चैलेंजेस भी होंगे इंजीनियरिंग में। ऐसा नहीं कि पढ़ना आसान है या बहुत सारी चीज़ें करना आसान है, बहुत सारे लॉट ऑफ चैलेंजेस। लेकिन हाँ, जब आप पढ़ के पास आउट होंगे, जब आपके पास 40 लाख 50 लाख 1 करोड़ की पैकेज होगी, तो चीज़ें थोड़ी टेंशन फ्री आपको लगेगी। किसी आईएएस की सैलरी इतनी नहीं होती है, किसी डीएम की सैलरी इतनी नहीं होती है। 2 नंबर से पैसा चाहे जितना कमा, लेकिन लीगल तरीके से एक इंजीनियर की सैलरी 4.3 सीआर फ्रेशर लेवल पे है। फिर तो करोड़ और भी कितने सीआर पहुंचेंगे आप काउंट नहीं कर पाओगे। जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस होते जाओगे, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपकी पैकेज भी बढ़ती जाएगी। अच्छा, बहुत सारे लोगों के दिमाग में होता है कि स्टार्टिंग अगर 10,000 से हो गई तो हमारी 10,000 ही सैलरी देगी। नो, ऐसा नहीं है। कई लोग 3,000 से स्टार्टिंग करके 2-2 लाख महीना कमा रहे हैं भाई। तो अपॉर्चुनिटी है, उसका फ़ायदा आप लोग उठाइए। अगर आप उसका फ़ायदा उठाते हुए, तभी आपका करियर आगे बढ़ पाएगा, अदरवाइज आपका करियर आगे नहीं बढ़ पाएगा। वीडियो में इतना ही होगा। इस वीडियो को पसंद आए होगी, जो लोग टेलीग्राम पे वहाँ पे जाके ज्वाइन करें, जिनको करियर काउंसलिंग चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर के जरूर देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।